हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड गुरु लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 2 द फ्रेंडली मैंगोज। तो चलिए शुरू करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. ये कहानी है एक फार्मर और उसकी वाइफ की। वो एक विलेज में रहते थे और उनका एक बहुत ही छोटा बच्चा था। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और एक दिन वो ऐसे ही सोच रहे थे कि उनके पास भी एक पेट होना चाहिए। ऐसा जो फार्मर है उसने अपनी वाइफ से कहा, When our son grow up, he will need a companion. This son will be our son's companion. फिर वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पेट होगा तो जब हमारा सन जो है वो बड़ा हो जाएगा तो वो पेट उसका कंपेनियन होगा। कंपेनियन मतलब एक काइंड ऑफ आप साथी कह सकते हैं। His wife liked the idea. One evening the farmer brought with him a tiny mangoose. Is a baby mangoose, said his wife, but will soon be fully grown. उसकी जो वाइफ है उसे ये आइडिया अच्छा लगा और एक इवनिंग जो फार्मर था वो एक टाइनी मैंगूस का मतलब होता है नेवला, एक छोटे से नेवले को अपने घर ले आया। फिर जो फार्मर की वाइफ होती है वो कहती है पर ये बहुत ही जल्दी अपने फुल साइज में ग्रो हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा जो बेबी मतलब हम ह्यूमंस होते हैं वो थोड़ा स्लो ग्रो अप होते हैं, बट कुछ एनिमल हमसे जल्दी ग्रो अप होते हैं लाइक मैंगूस। He will be a friend of our son. वो हमारे सन का एक अच्छा दोस्त बन जाएगा। Both the baby and the mangoes grew in 5 or 6 months. The mangoes had grown to its full size, a lovely animal with 2 shiny black eyes and a bushy tail. जो दोनों बच्चे थे वो कुछ ही 5 और 6 मंथ में बड़े हो गए। जो मैंगूस था वो तो पूरा बड़ा हो गया, अपने फुल साइज में आ गया। एक बहुत ही प्यारा सा जानवर जिसकी 2 शाइनी चमकदार आंखें थी और एक बुशी टेल मतलब बहुत ज़्यादा बाल वाली टेल आप कह सकते हैं। The farmer's son will still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. मैंने आपको बताया था ना कि जो मैंगूस होते हैं वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं और हम ह्यूमंस धीरे धीरे। जो मैंगूस था वो तो अपने फुल साइज में आ गया था, बट जो फार्मर का बेबी था वो अभी भी एक छोटा बच्चा था जो क्रैडल में खेलता था। क्रैडल मतलब होता है पालना। वो रोता था और सोता था अल्टरनेटली मतलब लगातार। One day the farmer wife want to go to the market. She feed the baby and rocked him to sleep in the little cradle. एक दिन जो फार्मर की वाइफ होती है उसे मार्केट जाना होता है, वो उस बेबी को खाना खिलाती है और उससे रॉक्ड करती है। रॉक मतलब होता है ऐसे हिलाना, ऐसे पालने में हम लोग के बच्चों को हिलाते हैं ना। वैसी जो मदर होती है उस बेबी की वो ऐसे करके उसे सुला देती है। Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I do not like to leave the child alone with the mangoes. फिर जो फार्मर की वाइफ होती है वो बास्केट उठाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप बच्चे पे ध्यान देना। और फिर वो ये भी कहती है कि मुझे मैंगूस पे भरोसा नहीं है, मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा उस मैंगूस के साथ घर पे अकेले रहे। You did not be afraid, said the farmer. The mangoose is a friendly animal. It is as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. फिर जो फार्मर होता है वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैंगूस है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एनिमल है और वो हमारे बच्चे की तरह ही बहुत प्यारा है और वो और हमारा बच्चा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता है ना। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away.
He ran into some friends on the way back and did not return for quite time. अब जब फार्मर की वाइफ चली जाती है बाज़ार, तो फार्मर के पास तो कुछ होता नहीं है घर पे करने को, तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने फील्ड को एक बार जाके देखाऊं, वो क्योंकि वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर जब वो जा रहा होता है तो उसे रास्ते में अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो उनके साथ बातें वगैरह करने लगता है और उसे आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। The farmer's wife finished her shopping and come back home with a basket full of groceries. She saw the mangoes sitting outside as if waiting for her. सो जो फार्मर की वाइफ होती है वो अपनी शॉपिंग वगैरह फिनिश करके घर आ जाती है और उसके पास जो बास्केट होती है वो पूरी ग्रोसरीज से भरी होती है। ग्रोसरीज का मतलब होता है घर का सामान, जैसे राशन वगैरह। और जो मैंगोज होता है वो बाहर बैठा रहता है ऐसे जैसे कि वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her. As was customary, the farmer's wife took one look at the mangoes and screamed blood. She cried. जैसे वो मैंगोस फार्मर वाइफ को देखता है वैसे वो उनके पास जाता है उन्हें वेलकम करने के लिए और उस कस्टमर ही दिखाता है। कस्टमर मतलब जैसे कोई दुकान पे कोई कस्टमर जाता है तो उसे वेलकम करते हैं ना, तो उससे हम कस्टमर ही कहते हैं। और जब फार्मर की वाइफ उसे एक बार देखती है और वो चिल्लाती है, खून! You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. जो फार्मर की वाइफ होती है वो बोलती है विकेटेड। विकेटेड का मतलब होता है दुष्ट। तो दुष्ट जानवर, तूने मेरे बेबी को मार डाला। सो हिस्टोरिकली मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर। सो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ये बात कहती है। वो रेंज से वो गुस्से से पूरी पागल हो चुकी होती है, उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। वो अपनी सारी ताकत लगा के जो बास्केट होती है जिसमें वो ग्रोसरीज लाई होती है उसे उठाती है। On the blood screamed mangoes and run inside to the child's cradle. So पूरी ताकत लगा के जो बास्केट होती है उसे मैंगूस पे फेंकती है जो कि खून से सना हुआ होता है और वो जल्दी से अंदर भाग जाती है अपने बेबी के क्रैडल के पास। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. तो जब वो अंदर जाती है और जाके वो अपने बेबी को देखती है तो वो तो आराम से सोया होता है, पर जैसे उसकी नज़र फ्लोर पे पड़ती है वो क्या देखती है, एक काला सा सांप मरा पड़ा होता है और तैसे उसे समझ आ जाता है। अब देखते हैं उसे क्या समझ आता है। She ran out looking for the mangoes. Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? She cried, touching the mangoes who lay dead and still unaware of her sobbings. फिर वो मैंगूस के पास जाती है और वो बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया और स्नेक को मारा, ये मैंने क्या कर दिया। वो रो रही होती है मैंगूस को देख के जो कि मरा पड़ा होता है। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mangoes. जो फार्मर की वाइफ होती है उसने जल्दबाजी में जो किया होता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप होती है और वो उस डेड मैंगूस को ऐसे घूर रही होती है या एक टक देख रही होती है। Then she heard the baby crying, weeping her tears. She went in to feed him. तब भी उसे उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो अपने आंसू को पोंछती है और उसे खाना खिलाने चली जाती है। ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। Why did the farmer bring a baby mangoes into the house? जो फार्मर है वो एक बेबी मैंगूस को अपने घर क्यों लाया? Answer: the farmer and his wife had a baby. They wanted him to have a companion to play with, so the farmer brought a baby mangoes into the house.
तो जो फार्मर और उसकी वाइफ है उनका एक बेटा होता है, और जो फार्मर और उसकी वाइफ ये चाहते थे कि उनके बेटे का एक कंपेनियन हो जो उसके साथ खेले, इसलिए जो फार्मर है वो एक बेबी मैंगूस लाया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मैंगूस? जो फार्मर की वाइफ थी वो जो बच्चा था उसे मैंगूस के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? Answer: the farmer's wife did not want to leave the baby alone with the mangoes because she was scared that the mangoes might harm her child. जो फार्मर की वाइफ थी वो मैंगूस को उसके बेबी के साथ अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो मैंगूस से डरती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि मैंगूस उनके बच्चे को हार्म ना पहुंचा दे। What was the farmer's comment on his wife's fear? जो फार्मर था उसने अपने वाइफ के फियर पे क्या कमेंट किया, क्या कहा? Answer: the farmer said that his wife that the mongoose was a friendly animal and it would not hunt their baby. The farmer also said that the mongoose was as sweet as their baby and they were best friends. Question number 4, why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? Answer: when the farmer's wife reached home with her basket, she saw the mongoose at the door with his face and paw covered with blood. She thought that the mongoose had killed her baby. In anger, she hit the mongoose with her heavy basket. So इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि क्या जो फार्मर की वाइफ थी उससे अपने हैशली एक्शन पे रिपेंड हुआ। रिपेंड का मतलब होता है पछतावा, और उसने अपना पछतावा कैसे जाहिर किया? Yes, she repented her hastily action when she realized that the mongoose has actually saved her child from a snake. She cried to show his repentance. So इसका आंसर है हाँ, उससे अपनी गलती का पछतावा हुआ, और तब जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैंगूस था उसने उसके बच्चे को एक सांप से बचाया है, और उसने अपनी गलती का पछतावा करने के लिए मैंगूस के लिए रोया। सो ये था क्लास 6 चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री इंग्लिश के चैप्टर 2 की चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।